डियर स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी। इस लेक्चर में हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है बेटे? दो तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है, the temperature at which a substance melts is called melting point। लेकिन एक केमिस्ट्री जो ट्रू केमिस्ट्री सेंस में इसकी डेफिनेशन है वो है the temperature at which solid and liquid phase of an element coexist at equilibrium is called melting point। याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर। एक तो बात ये है, अगर स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा, वीकर होगी कम होगा। और दूसरा इसमें होता है बेटे इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में पार्टिकल की पैकिंग कितनी अच्छी हुई है, अगर इफ़ेक्टिव अंदाज में हुई है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर लूज़ हुई है तो फिर बेटे कम होगा। दूसरी इसमें जो बात आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो याद रखिए बेटे, एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो की जा सकती है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयज इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो असली डेफिनेशन है इसकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो है द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पे और एक्सटर्नल प्रेशर पे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो आप ज़ाहिर 1 ATM पे ऑलमोस्ट सब के बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे, इसलिए फिर फैक्टर कौन सा बच गया अकेला, वो हो गया इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। याद रखिए, स्ट्रॉन्गर द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हायर द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। ये बात आपने ख्याल बेटे करनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट से आगे क्या बात होगी। मेल्टिंग पॉइंट से आगे बेटे हमने ये बात देखनी है कि वेरिएशन कैसे होगी पीरियड्स में, ग्रुप्स में, इस तरह की बातें हमने देखनी है। याद रखिए बेटे, जब आप शॉर्ट पीरियड्स में जाते हैं तो आप मिड ऑफ द पीरियड तक आप जाएं तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। मिड कौन है? मिड में कौन है? अगर पीरियड नंबर 2 में आप चेक करेंगे तो कार्बन है मिड में, मैक्सिमम होगा। और अगर पीरियड नंबर 3 में देखोगे फिर सिलिकॉन पे मैक्सिमम होगा। तो पीरियड में क्योंकि नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं, इसलिए अप टू 4th ग्रुप ये बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 1A, जिसको अल्कली मेटल्स भी हम कहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। वजह, इनके बेटे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक है, यही कहेंगे ना, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसका एक है। इसी तरह सेकंड ए में जाओगे तो वो फर्स्ट ए से ज़्यादा होगा। क्यों होगा जी फर्स्ट ए से ज़्यादा? फर्स्ट ए में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक, सेकंड ए में 2, फिर इसका मतलब बाइंडिंग फोर्स से स्ट्रॉन्गर, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अब कार्बन तक चले जाओ, 3rd से लेके 4th तक चले जाओ, तो जब 4th ग्रुप में कार्बन पे जाओगे तो बेटे वहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। दूसरा मसला क्या है कि उनकी जो बाइंडिंग है वो जॉइंट है, नेटवर्क है, कोवलेंट है। डायमंड में आपने सुना है, पढ़ा है कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और किस मैनर में? इन 3 डायमेंशनल मैनर और फॉर्म द नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसलिए बेटे डायमंड पे जाओगे मैक्सिमम होगा। फिर जब आप 4 ग्रुप से आगे मूव करोगे तो फिर क्या होना शुरू हो जाए? 5 में, 6 में, 7A में, 8th में। 8th में तो आपको पता है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। 7 तक जाओगे, 5th में क्या होगा? N2 बननी शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे। 6 में O2 बनने शुरू हो जाएंगे, O2 छोटे मॉलिक्यूल होंगे। 7 में F2Cl2 बनने शुरू हो जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती हैं?
वीक होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटे वीक हो जाए, रिजल्ट क्या निकलता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। इसका मतलब है पीरियड में अप टू द मिडल कार्बन तक इंक्रीज करेगा, फिर छोटे छोटे मालिक्यूल बनने की वजह से ऑफ द एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएंगे, और इसको हम यूजुअली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमली लो। ग्रुप में क्या सूरत हाल होती है? एक दो ग्रुप, दो तीन देख लेते हैं। एक ग्रुप बेटे हम सेकंड ए को, फर्स्ट ए में तो हमने पढ़ लिया टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल में कमी आती है ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हुई है? ड्यू टू द इंक्रीज इन अटोमिक रेडियाई। बड़े बड़े एटम एक दूसरे को ज़ोर से नहीं खींचते, पैकिंग में भी मसला होता है। सेकंड ए में देखो तो वो भी कमी आएगी बेटे ब्रिलियम से रेडियम तक, लेकिन इसमें एक अबनॉर्मैलिटी भी आएगी। वो क्या है? ब्रिलियम से यकदम डिप है, देखो मैग्नीशियम ग्राफ बना हुआ है, मैग्नीशियम कम हो गई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों कम हुआ? पैकिंग वीक हो गई है। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं पूरे दो के दो ही हैं, लेकिन बेटे इनमें पैकिंग जब लूज हो जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? फिर मेल्टिंग पॉइंट गिर जाते हैं। अब बेटे हमने देखना 7 और 8 में देखना है, 7 में 8 में देखना है। 7 ग्रुप में चले जाएं, हेलोजन्स हैं। हेलोजन कैसे एग्जिस्ट करती हैं नेचर में? F2Cl2 Br2 I2। टॉप टू बॉटम आते हो तो सारी डाइएटॉमिक हैं, सारे मालिक्यूल नॉन पोलर हैं। लेकिन बेटे टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोज ऑन इंक्रीजिंग। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो रिजल्ट क्या निकलता है? पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होना पड़ता है, पोल अच्छे बनते हैं, लंदन फोर्सेस इफेक्टिव हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखोगे नोबल गैसेस में तो वो भी टॉप टू बॉटम आओगे, सारे आल आर मोनोटॉमिक, इसमें तो कोई मसला नहीं है, पोलैरिटी का चांस ही नहीं है। लेकिन टॉप टू बॉटम आते हो तो बेटे क्या होगा? इंक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेज द पोलराइजेबिलिटी, एंड इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है बेटे? मोर इफेक्टिव पोल्स, पोल बन गए। जब डाईपोल अच्छे बन गए तो फिर बेटे लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ गए। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आओगे तो हैलोजन का मेल्टिंग बॉइलिंग बढ़ रहा होगा, और इसी तरह नोबल गैसेस का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, इसको याद कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बात को